ये जो आपने तस्वीरें देखी हैं, ये तस्वीरें मुंबई से गुजरात या उत्तर भारत की तरफ आने जाने वाला जो एकमात्र हाईवे है उसकी है। आपको बता दें, ये जो जगह है, ये मुंबई से जब आप निकलेंगे और जब आप गुजरात की तरफ जाएंगे, उत्तर भारत की तरफ जाएंगे, तो वहां से फाउंटेन होटल एक जगह आती है। फाउंटेन होटल से लेकर विरार जो क्षेत्र आता है वहां तक, इन सब के बीच अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया कैंसर जैसा ग्रसित हो गया है। आपको बता दें कि ये जो हाईवे है, मुंबई से गुजरात की तरफ जो जाने वाला हाईवे है, इसकी तस्वीरें आप देखेंगे। आप पालघर से अगर मुंबई आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि विरार जब आप टच करेंगे और विरार से आप फाउंटेन होटल यानी मीरा भाईंदर तक पहुंचेंगे, तब आप सड़कों की दोनों तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बदहाल एक हाईवे दिखेगा जिसका कोई माई बाप नहीं है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। बारिश की बूंदें पहले दिन से जब से पड़ी हैं, ये हाईवे बदहाल हो रहा है, बुरी तरह लोग प्रभावित हो रहे हैं। जहां पे 15 से 20 मिनट की दूरी होनी चाहिए और टाइम लगना चाहिए 15 से 20 मिनट की, उसमें अब 6 घंटे 8 घंटे लग रहे हैं लोगों को मुंबई पहुंचने के लिए। ताज्जुब हो रहा है कि आखिर पिछले 3 सालों में महानगर पालिका क्षेत्र वसई विरार और तहसीलदार का जो क्षेत्र है वसई विरार का, यह हिस्सा विरार का से फाउंटेन तक का, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हादसा हो गया जिसकी वजह से ये जो हाईवे है वो पूरा तरह कैंसर पीड़ित हो गया है और बारिश की चंद बूंदें पड़ते ही बदहाल हो जाता है और लोग बेहाल हो जाते हैं। इस पे चल पाना मुश्किल हो जाता है। इसका खामियाजा भुगत रही है एचएसपी पुलिस। दिन भर ट्रैफिक निकालते निकालते लोग परेशान हैं। तो आपको बता दें कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इसकी पूरी तरह जिम्मेदार जो है यहां का स्थानीय जिला प्रशासन है और यहां की जो एकमात्र महानगर पालिका है वसई विरार महानगर पालिका। वो हम आपको बताते हैं कि आगे कि किस तरीके से ये लोग जिम्मेदार हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हाईवे की है जहां पर आप देखिए कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लोग इसी जाम में कराह रहे हैं। तर्ज से तकलीफ से लोग मुंबई की तरफ जाते हैं। आप देखिए कि मुंबई गुजरात की तरफ से जब ट्रैफिक निकलता है मुंबई की तरफ, तो आप देखिए कि उसमें एम्बुलेंसेस होती हैं, बहुत सारे बीमार लोग होते हैं जो कि दवाई के लिए मुंबई जाना होता है उन्हें। आप कल्पना कीजिए कि वो एक पेशेंट जो है 6-8 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़प रहा होता है और उसकी दयनीय परिस्थिति का कौन जिम्मेदार है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों को भरने के लिए किसी भी प्रशासन का कोई भी मशीनरी, चाहे वो एनएचएआई हो या फिर लोकल बॉडी हो, कोई भी वहां पे पहुंच ही नहीं रहा है। आप देखिए परिस्थितियां किस तरीके से है। थोड़े समय में बारिश जब होती है तो ये वसई विरार का हाईवे जो है वो पूरी तरह डूब जाता है। उसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि वसई विरार में अवैध तरीके से जो निर्माण हो रहे हैं सड़कों के चारों तरफ, खासकर हम इस हाईवे पर अगर फोकस कर रहे हैं तो हाईवे की बात करते हैं। हाईवे के दोनों तरफ 15 से 20 फीट और कहीं कहीं तो 50 फीट ऊंची अवैध तरीके से भरनी हुई है, यानी मिट्टी को भरा गया है 50 फीट गहरा और 50 फीट ऊंचाई तक भरा गया है, जिसका जो रेवेन्यू होता है, जो महसूल होता है, जिसको महाराष्ट्र में महसूल कहते हैं, वो महसूल भी डुबाया गया है। लगभग 800 से 1000 करोड़ का आकलन किया गया है कि इतना पैसा जो है वो शासन को मिलना चाहिए, वो शासन की जेब में नहीं गया है। वसई विरार में अधिकारी आप देखिए कि किस तरीके की कार्यशैली कर रहे हैं कि महानगर पालिका क्षेत्र में अगर आप नजर डालेंगे तो सड़कों के किनारे जो प्राकृतिक नाले थे, जो ऊंचे पहाड़ियों से, जो सड़कों के किनारे जो पहाड़ियां हैं वहां का जो पानी आता था, तो उसमें नेचुरल नाला बना हुआ था और धीरे धीरे करके वो समुद्र में जाके मिल जाता था। लेकिन अब की परिस्थिति ऐसी है कि अवैध निर्माण आज भी हो रहे हैं। अवैध निर्माणों पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो प्राकृतिक मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव्स के लिए महाराष्ट्र में कायदा है, कानून है कि एक आदमी की हत्या करने जितना पाप है मैंग्रोव्स दबाना। लेकिन अगर आप नायगांव पट्टे पर, हाईवे पट्टे पर नजर डालेंगे तो वहां पे जितने भी मैंग्रोव्स थे वो 90% दबा दिए जा चुके हैं। इन सब के पीछे स्थानीय प्रशासन, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, खास करके महसूल डिपार्टमेंट, उनके जो सबऑर्डिनेट हैं, तलाठी हैं या और भी जो उनके सर्कल हैं, ऐसे तहसीलदार के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करना होता है और इन चीजों को, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसको प्रिजर्व करना होता है, उनको संभालना होता है। लेकिन पिछले 3 सालों में इन लोगों ने मिलके, महानगर पालिका क्षेत्र वसई विरार और महानगर पालिका प्रशासन के लोगों ने मिलके इस पूरे वसई विरार क्षेत्र को बेच दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें गवाह हैं। आप समझ लीजिए वसई विरार क्षेत्र का चप्पा चप्पा ये कराहता है और इस हाईवे से चलने वाले लोग करा रहे हैं, जिनकी सुनवाई करने के लिए
अब प्रशासन के हाथ पांव फूल पड़े हैं। आखिर किया क्या जाए, इस ट्रैफिक जाम को निकाला कैसे जाए। अब खाली लगा दिया गया है पुलिस मशीनरी को। आखिर पुलिस भी करे तो क्या करे, बताइए कि अगर वहां पे पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, घंटे आध घंटे की बारिश में हाईवे जाम हो जा रहा है, तो आप सोचिए कि अभी पिछले 2 साल से देखेंगे तो वसई विरार या मुंबई में उस तरीके की बारिश नहीं हो रही जिस तरीके की बारिश होनी चाहिए। अगर कल्पना कीजिए कि अगर वैसी बारिश होती है वसई विरार क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं, ये आप नोट करके लीजिए कि ये हाईवे वसई विरार से क्षेत्र से जो गुजरता है ये पूरी तरह ब्लॉक होगा और मुझे लगता है महीने 15 दिन तक इस पे आवाजाही करने की योग्यता या क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि यह हाईवे लगातार डूबता रहेगा जिसका कोई भी उपचार नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एकमात्र कारण है क्योंकि जो प्राकृतिक नाले थे, जो रास्ते थे, जो नदियां थी, जिससे कनेक्टिविटी थी, वो सारे अब इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। आपको बता दें, महानगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वसई विरार में अभी जब यह खबर लगी, जब पत्रकारों ने खबर उठाई, हमारे पत्रकार मित्रों ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया कि हाईवे क्यों जाम हो रहा है। जब उन्होंने हर पत्र पत्रिकाओं में जब खबर लगी, क्योंकि उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि जो भी अवैध ढाबे हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। तोड़ने में माहिर महानगर पालिका, वसई विरार महानगर पालिका जैसे भी लेके जाती है और मौका मिलते ही 40-50 ढाबों को ढकेल देती है। अब आप सोचिए, तोड़ना जब बनाया जाता था तभी तोड़ना था, लेकिन वो बने 100-150 ढाबे बने हैं और वो आज भी बने हुए हैं, उसमें से कुछ तोड़े गए। तोड़ना उनका अधिकार है, करना चाहिए, लेकिन यहां पे सवाल खड़ा होता है कि क्या उन ढाबों को तोड़ने के बाद जाम खुल गया या फिर जल भराव की जो व्यवस्था थी वो सही हो गई, यानी क्या उनका लक्ष्य पूरा हुआ। इस तोड़क कार्रवाई से महानगर पालिका या स्थानीय प्रशासन का कौन सा टारगेट पूरा हुआ है, यह सोचने वाली बात है। आज भी, अभी भी जबकि बारिश नहीं है, ट्रैफिक जाम है और चिंचोटी के जो रहने वाले जो एचएसपी पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार 24 घंटे वहां ड्यूटी कर रहे हैं, बावजूद उसके जाम नहीं खुल रहा है। आप कल्पना कीजिए इस पूरी परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है और ऐसे लोगों को क्यों छोड़ा जाता है। किसी भी गरीब का घर तोड़ा जाता है, इस बारिश में लोगों का घर उजाड़ा जाता है, वो उनका अधिकार है, लेकिन जिन परिस्थितियों में पिछले 3 सालों में वसई विरार का, विरार से लेकर फाउंटेन तक का एरिया जो अतिक्रमण किया गया, जो भी उस समय अधिकारी था, उस समय जिसके कार्यकाल में यह हुआ, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर महानगर पालिका, वसई विरार और फिर तहसील प्रशासन के बीच में यह संयोगवश तो हो नहीं रहा कि पिछले 3 सालों में हाईवे का दोनों पट्टा देखेंगे तो अतिक्रमण से एकदम ग्रसित हो गया है। चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं रास्ते पे, सर्विस रोड की कोई अता पता ही नहीं है। जो मेन हाईवे है उसमें ऐसे ऐसे खड्डे हैं, भगवान न करे अगर किसी की गाड़ी उसमें जाती है तो जिंदा बच पाना मुश्किल है। इन परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? वसई विरार में कहीं से भी कोई भी जनप्रतिनिधि आप देखेंगे तो इस पे उस तरीके का सिस्टम नहीं बना पा रहा है जिससे कम से कम लोगों की जो मूलभूत सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उन पे कंट्रोल हो सके। पूरा वसई विरार इस समय ग्रसित है तो एकमात्र भ्रष्टाचार। यहां पे तो ऐसा लग रहा है होड़ लगी हुई है कि जितना जिसको लूटना है वो लूट ले, किसी को कोई पड़ी नहीं है। आपको बता दें कि तमाम भ्रष्टाचार वसई विरार में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले वसई विरार महानगर पालिका में आए हैं। एंटी करप्शन की सबसे ज्यादा रेड हुई है तो वही वसई विरार पालघर जिले में ही हुई है। तो आपको बता दें कि ये करप्शन का हब बना हुआ है और मेट्रो सिटी समाचार चैनल को लोगों के फोन आ रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं, जो गुजरते हैं हमारी खबरें, हम उनकी जो पीड़ा, हम व्यथा जो व्यक्त कर रहे हैं, वो देखने के बाद हमें रिएक्शन देते हैं, फोन करते हैं और वो कहते हैं कि हम वसई में इंडस्ट्री डाल के फंस गए हैं क्योंकि हम रहते मुंबई वाले हैं और हमें ट्रैवल करना होता है। 15 मिनट आधे घंटे की दूरी की जगह उनको 6 घंटे 8 घंटे एक साइड जा रहा है और वापस जाने के लिए जैसे ऑफिस आते हैं, इंडस्ट्री आते हैं, इंडस्ट्री आने के बाद 1 घंटे बाद वो निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि वहां जाने के लिए फिर से उनको 6 घंटा देना होता है। तो इस तरह की बदनामी, इस तरह की परिस्थितियां वसई विरार पालघर जिलों को किस ओर लेके जा रही हैं, यह सोचने वाला विषय होगा और यह सोचने वाला विषय जनता के लिए होगा। यह वक्त है, लोगों को आवाज उठानी चाहिए क्योंकि यह हद से ज्यादा हो रहा है। अधिकारियों की मनमानी और लूट और भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी चाहिए। आपको इस मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए और इस मुद्दे पे सामने आना चाहिए। वसई विरार के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, मीरा भाईंदर के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, मुंबई के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, इस मसले को लेना चाहिए कि आखिर पिछले 3 सालों में जो हाईवे है
उस हाईवे को इस परिस्थिति में लाने वाले वो कौन से अधिकारी हैं जो यहां पे हैं या बच के निकल गए हैं। बचना मुश्किल होना चाहिए, लोग इतने सजग होने चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो तस्वीरें बयान कर रही हैं वो आपकी पीड़ा है, उसको शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। जागरूकता आनी चाहिए। विरार से लेके फाउंटेन तक का ये रास्ता, यही रास्ता आखिर क्यों डूबता है, और आने वाले दिनों में अगर तेज बारिश होगी तो इसलिए इस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहिएगा कि अगले 15 दिनों 20 दिनों तक शायद आपको हाईवे का यूज करने को ही मिले ना। ये समझिए परिस्थिति यहां तक पहुंच चुकी है। तो हमारे साथ आप जुड़े सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।